एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 और उसका है क्वेश्चन नंबर 7। असल में आजकल मार्च का महीना है और मसरूफियात भी इतनी ज़्यादा है। आप सबको भी पता है कि एग्ज़ाम हो रहे हैं बच्चों के, स्कूल में भी बहुत ज़्यादा इतना लॉट ऑफ वर्क है कि बंदे को टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं इस बुक का कर दिया करूं। तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 1 -3 -1 0 एंड 5 3 4 एंड 2 0 -2 -1 अगर एक ब्रैकेट के अंदर है, देन हमने इसका फाइंड करना है a की ट्रांसपोज एंड a का ट्रांसपोज और a। अब ट्रांसपोज हमारे पास क्या है? ट्रांसपोज होता है कि हमने कॉलम को रो में या रो को कॉलम में हमने चेंज करना होता है, ठीक है। पहले को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? ए इज़ इक्वल टू हमें इन्होंने पहले से दिया हुआ है। सेकंड क्या है? ए का ट्रांसपोज। इट मीन कि हमारे पास अगर ये कॉलम है, हमने इसको रो में लेना है, तो यहाँ हम इसको लेंगे, हम लिखते हैं ए का ट्रांसपोज और यहाँ पर हमारे पास है 3 नंबर है, ठीक है, नहीं 4 हमारे पास है। जब हम इसको कॉलम में लेके आएंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 है हमारे पास रो में और यहाँ कॉलम में हमारे पास है 3। तो हमने इसको जब कॉलम में लेके आना है, हम लिखेंगे 2 है, फिर है उसके बाद -1, देन हमारे पास है 3, फिर हमारे पास है 0, हम यहाँ लगाएंगे 0। अब ये लाइन हमने लिख ली, हमारे पास ये रो में थी, कॉलम में आ गई। यहाँ पर सेकंड हमारे पास है 1, फिर है 0, फिर हमारे पास 4, फिर हमारे पास है -2, थर्ड रो हमारे पास है -3 5 2 एंड -1। ये हमारे पास हो गया ए का ट्रांसपोज, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने कर लिया। सेकंड हमने क्या करना है? ए ट्रांसपोज का हमने ए के साथ हमने लेना है ए ट्रांसपोज और ए। इट मीन के दोनों के दरमियान में कोई भी हमारे पास साइन नहीं है, तो हमने इसकी क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करनी है। सेकंड हम यहाँ लिखते हैं ए ट्रांसपोज का हमारे पास ए, ठीक। इसको हमने करना किस तरीके से है? जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या आया? ये हमारे पास आया, ठीक है। यहाँ हम इसको लिखेंगे 4 हमारे पास हैं, तो हम इसको लिखेंगे 2 -1 3 एंड 0, फिर 1 0 4 -2, फिर -3 5 2 एंड -1। ये चीज़ आ गई। देन हमारे पास क्या है? ए का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे लिखा। देन हमारे पास ए है। ए हमारे पास क्या था? ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 -1 3 एंड 0, फिर है 1 0 4 -2, फिर है -3 5 2 एंड -1। ठीक हो गया, दोनों हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है? हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। दोनों के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई किस तरीके से हमने इसको करना है? हमने ये जो रो है इसको हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर इस रो को, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास यहाँ ये 3 नंबर है, ये हमारे पास 4 नंबर है। 4 बाय 4 हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 में हमारे पास क्या है? रो है। ये 4 में हमारे पास कॉलम है। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन लिख के भी आप कर सकते हैं, मीन्स के 2 × 2, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाता है 4। मिड में हमने क्या लेना है? प्लस का साइन लेना है। देन हमारे पास है 1, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 1 को
-1, ठीक है। 1 और 1, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। देन 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा +9, 3 3 ज़ा 9। फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब ये एक हमारे पास इस तरह से पूरा हो गया। देन हमने क्या करना है, हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी वाली कॉलम के साथ। अब इसी रो को हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम करते हैं 2 1 ज़ा, हमारे पास है 2, फिर हम लेंगे प्लस का साइन, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 0 ज़ा 0। अब 0 के साथ यहाँ चूँकि माइनस है तो माइनस हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि 0 प्लस में हो या माइनस में हो तो उसके साथ वो साइन नहीं आता, ठीक है। देन हमारे पास फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 12। फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस का साइन, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ -0 आ रहा है क्योंकि 2 के साथ माइनस है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 0 लिखेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हम इसको करते हैं, इसी को अब हम थर्ड वाली जो हमारे पास कॉलम है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा हमारे पास है -6, प्लस का साइन, फिर 2 को -1 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा -5, ब्रैकेट में लिख रही हूँ क्योंकि इसके साथ माइनस आ रहा है। देन प्लस फिर हम करते हैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6, फिर प्लस का साइन, और 0 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0। सेम इसी तरीके से हम सारे जो हमारे पास नंबर है उनको करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, अब हमने इसको लेना है, सेकंड वाली हमने लेनी है रो, और इसको हमने इन तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं करती हूँ, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 2, प्लस फिर हमारे पास आएगा 0, फिर प्लस हमारे पास आ जाएगा 12, प्लस हमारे पास है 0, फिर है हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1 प्लस 0 प्लस 16 प्लस हमारे पास आ गया 4। सेकंड वाली से किया, थर्ड वाली से हम कर रहे हैं तो 1 को 3 से किया तो -3, प्लस फिर हमने 1 को किया, 0 को किया हमने 5 से, हमारे पास आ गया 0, फिर हमारे पास आ जाएगा +8 प्लस, और फिर हमारे पास आ जाएगा -2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से थर्ड रो से, ठीक है। 2 1 ज़ा हमारे पास हो गया 2, और माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस। 2 को हम करते हैं, अगर 2 2 ज़ा हमारे पास होता है 4। अगेन से मैं इसको देख लेती हूँ, 1 को हमने 2 0, देन हमारे पास है 4 3 ज़ा हमारे पास हो गया 12, एंड -2 को 0 से किया तो 0 आ गया। यहाँ पर फिर 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, 0 को 0 से किया तो 0 आ गया, 4 को 4 से किया तो हमारे पास आ गया 16, -2 को -2 से किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 आ गया। देन हमने इसको किया, 1 को हमने 3 से किया, -3 आ गया, 1 को 5 से किया तो हमारे पास 0 को 5 से किया तो 0 आ गया, 4 को हमने 2 से किया तो 8 आ गया, एंड -2 को -1 से किया तो -2 और -1 है, तो यहाँ हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, जस्ट हमारे पास ये 2 आ जाएगा, इसके साथ माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, तो ये हमारे पास यहाँ प्लस में आ जाएगा। थर्ड हम करते हैं, अब हम इसको इन तीनों से करेंगे। 3 को 2 से हमने किया, 3 2 ज़ा हमारे पास हो गया 6, प्लस 3 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। देन हम 5 को करते हैं 1 से, 5 1 ज़ा -5, इसके साथ भी माइनस आ गया, प्लस 2 को 3 से करते हैं, 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6, प्लस 1 को हम 0 से करें तो हमारे पास 0 ही आएगा। इसी तरह इसको हम कर रहे हैं हम 1 से, 3 1 ज़ा -3, प्लस 5 0 ज़ा हमारे पास हो गया 0, प्लस 2 को 4 से दें, 2 4 ज़ा हमारे पास हो गया 8, 1 को 2 से दिया तो 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस,
प्लस में आ गया 2। देन हमने इसको करना है 3 से, 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9। इसको हमने माइनस है और माइनस प्लस हो गया। देन 3 को 5 को 5 से किया तो 5 5 ज़ा हमारे पास हो गया 25। प्लस हमने 2 को 2 से किया, 2 2 ज़ा हमारे पास हो गया 4। एंड 1 को 1 से किया तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 1। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। ठीक है। मज़ीद हम इसको आगे अगर लेकर जाएं तो हमारे पास ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास आएगा 9 और 1 10, 10 और 4 हमारे पास हो गया 14। इसी तरह 12 और 2 ये भी हमारे पास हो जाता है 14। और यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस 6 और 6 में से 6 गए तो हमारे पास 0 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसमें हमने 5 प्लस की तो 0 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा -5। देन 2 और 12 दोनों को प्लस करें तो हमारे पास अगेन यहाँ पे आ जाएगा 14। यहाँ पर हम करते हैं 16 17 18 19 20 और 1 प्लस किया तो 21। यहाँ पर 8 और हमारे पास है 2, 8 और 2 10, दोनों में प्लस का साइन है। 8 और 2 हमारे पास हो गया 10 और प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 7। फिर हम आगे लेते हैं तो हमारे पास है वही चीज़ आ जाएगी जो हमने यहाँ पे किया है, माइनस और प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 किए तो 0 और 0 में 5 प्लस किया और इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 0 में 5 प्लस किया तो हमारे पास आ गया -5। देन है 8 और 2 हमारे पास हो गया 10, 10 में से 3 माइनस किए तो 7। और यहाँ पर है 25, सबके साथ प्लस है 25 और 29 और 30 और 39, ये हमारे पास आ जाएगा 39। ये हमारे पास होगा इसका आंसर।